आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवितों के बीच में रखा, स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा और आज के इस एक नए दिन को उसने हमें आज हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवितों के बीच में रखा, स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आज के इस दिन में तूने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता। इसके लिए तुझे केवल और केवल तेरी महिमा होने पाए। तू बड़े हमारे जीवन से और हम घटे पिता। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आइए हम परमेश्वर की लॉर्ड। हालेलुया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदा हो धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम। आशीष अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन अपने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों मेरी उजाला है। अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, धन्यवाद। खुदावन हो धन्यवाद, धन्यवाद। जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे लिया। मेरे धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। तुझसा जहां में और कोई है नहीं, तुझ पे आसरा मेरा है ना कहीं।
रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा जहाँ में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है न कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हम वचनों को अधिक से अधिक तक हम समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बातों को प्रभु जी तू ही जानता है मेरे परमेश्वर पिता, तेरे सिवाय और कोई नहीं है प्रभु जी जो हमारे ज़िंदगी के प्रत्येक बातों की जानकारी रखे पिता। तुझसे ज़्यादा हमें और कोई नहीं जानता मेरे परमेश्वर, इसलिए प्रभु जी तू जानता है कि हमारे जीवन में कहाँ क्या ज़रूरतें हैं प्रभु जी। तू जानता है पिता हमें किस बात की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। सहायता करे मेरे प्रभु जी, अनुग्रह करे, हर एक बातों में तू हमारे साथ रहे प्रभु जी। सारी बातों में तुझे आदर महिमा मिले। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। हम परमेश्वर से यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम वचनों को समझे और हमारे जीवन में वचन अधिकाई से हमारे जीवन में जब वचन अधिकाई से कार्य करें तो हम वचन को अपने जीवन में अधिकाई से जगह हम दे सकें। आइए हम निकाल लेंगे आज का हमारा विषय है परिवार के साथ अपने परमेश्वर की उपासना हमें किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से हमें परमेश्वर के पास अपने परिवार के साथ आना चाहिए।
जैसा यहोशू में हम जानते हैं कि लिखा हुआ यहोशू 24वां अध्याय उसके 15वें वचन में कि अगर आज तुम्हें अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, क्योंकि मैं तो अपने घराने समेत नित्य परमेश्वर की ही सेवा करूँगा। ऐसा इस प्रकार से कौन कहता है? यहोशू कहता है। हालेलुया। हम निकाल लेंगे यहोशू 24वां अध्याय उसका 15वां वचन। यहोशू 24वां अध्याय उसका 15वां वचन में लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि अगर हमें यह बुरा लगता है कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और दुनिया हमारे इस जीवन को देख के, हमारे चरित्र को देख करके हमें इनकार करती है और हमारे साथ घुलती मिलती नहीं, हमें ग्रहण नहीं करती है, और अगर हमें यह बात बुरी लगती है कि दुनिया में हमें ग्रहण नहीं किया जाता है, चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर ले, हमें दुनिया में ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? उसका वचन कहता है कि अगर हमें ये बात बुरी लगती है, उसकी सेवा करनी बुरी लगती है, उसके जैसे बोलना, उसके जैसे चाल चलन रखना, उसके जैसे संसार के हर एक अभिलाषाओं का त्याग करना, हर एक बुरी बातों का त्याग करना, जिससे हमें थोड़े समय के लिए ही सही बहुत ही ज़्यादा अधिक सुख मिलता है, उन सारी बातों को हम भूल करके अगर हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी कोई भी परवाह नहीं करती है, तो अगर हम इस बातों को सोचते हैं कि हमें सारी बातें करनी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, तो हमें परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तो आज हमें चुन लेना है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवा करने हमें बुरी लग रही है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में हमें लग रहा है कि परमेश्वर के सारे कामों से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है सारे कामों को करने का, कहीं एक जगह पर हम परमेश्वर के साथ रह कर हम हताशा को अगर महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हें सेवा करनी बुरी लगे, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ अगर हम इस दुनिया के साथ रह कर के परमेश्वर की सेवा करेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। परमेश्वर ये नहीं कहा कभी भी, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कभी भी कि अगर हम इस दुनिया में दुनिया के लोगों के साथ रह कर के हम सच्चाई के साथ चलेंगे और सिर्फ अपने हृदय में सच्चाई को ही रखेंगे, परमेश्वर का वचन रखेंगे, इस कारण से हमें यह दुख होगा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम्हें सुख पहुंचेगा इस बात से। परमेश्वर ने कहा कि वो हमारी हर एक जगह पर निंदा करेंगे, जहाँ पर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे वहाँ पर लोग हमारा इनकार करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया गया, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को नकारा गया, वैसे ही हमारा इनकार किया जाएगा। लेकिन मत्ती में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर का इनकार करेंगे लोगों के सामने, उन लोगों का क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता के सामने उन लोगों को क्या करेगा? इनकार कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जो ये सेवा कर रहे हैं वो सभी चीज़ें हमारी व्यर्थ चली जाए, हमें ये सेवा अपने अकेले की नहीं करनी है, हमें अपने घराने के साथ करनी है। क्योंकि यहाँ पर यहोशू अपने लिए तो एकदम कॉन्फिडेंट है ही कि मैं तो सेवा करूँगा ही करूँगा, परंतु उसका घराना भी इतना कॉन्फिडेंट है वो कि उसका घराना, उसको पता है कि उसका घराना भी उसके साथ हो लेगा इस काम में, परमेश्वर की सेवा करने में उसका घराना भी क्या करेगा? हो लेगा, और परमेश्वर की सेवा वो लोग नित्य करते रहेंगे। तो इस बात का उसे पता है। तो आज हमारे जीवन में हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस जगह पर हैं। हम अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने के स्थान पर है, या फिर हम परिवार के साथ अपने परमेश्वर के साथ अलग होने की जगह पर हम खड़े हुए हैं, हम परमेश्वर से अलग होकर के खड़े हुए हैं, हम संसार में खड़े हुए हैं। दो तरह की जगह है हमारे पास, एक परमेश्वर का स्थान है और एक संसार का स्थान है। जब हम संसार में हैं ही,
लेकिन जब हम संसार में होते हैं तो हम परमेश्वर के हाथों में होकर के संसार में होते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो तब परमेश्वर हमारे जीवन से अलग होकर के एक अलग भाग हो जाता है और वो एक संसार में हम जीने लगते हैं। फिर हमारा कोई परमेश्वर में कोई हमारा भाग नहीं रह जाता। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा भाग है, हम उसके भाग, वो हमारा भाग है, हम उस भाग में जीते हैं। अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है तो हम उस भाग में जीते हैं। हमारा पूरा जीवन, हमारा परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से लेकर के हमारा उस समय से लेकर के पूरा मरण तक का जीवन, वो परमेश्वर हमारा भाग बन जाता है। और अगर हम जिस समय अपने जीवन में इस बात का इनकार कर देते हैं कि परमेश्वर हमारा भाग नहीं है, परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते, परमेश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन से वो हमारा भाग क्या होता है, हम उसे हटाने लगते हैं और संसार को अपना भाग बनाने लगते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर के पास हमें किस तरीके से आना है। योएल हम निकाल लेंगे इसका 2 अध्याय का 16वां वचन। योएल 2 अध्याय का 16वां वचन में लिखा हुआ है, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियोवों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। परमेश्वर की सभा में हमें सारे लोगों के साथ मिलकर के हमें जाना चाहिए। परमेश्वर के साथ जब भी हम संगति करते हैं तो हमें हमारा एक अलग समय होना चाहिए, हमारा खुद का समय होना चाहिए और हमारे परिवार के साथ का हमारे पास समय होना चाहिए कि हम परिवार के साथ भी परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हो और हम खुद के लिए, स्वयं के लिए भी, हम स्वयं के साथ भी हम परमेश्वर के सामने में उपस्थित हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोगों को इकट्ठा करो, मतलब हमारे घराने के जितने भी लोग हैं, हमारे घराने में हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, हमें लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आना है। हमें लोगों को यह बताना है कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। अगर आप, ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी एक अन्य जाति से बिलोंग करते होंगे, अन्य जाति से आते होंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखे होंगे और आपका घराना आपके साथ नहीं है, लेकिन क्या करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू मेरे लोगों को इकट्ठा कर, परमेश्वर तू मेरे लोगों को अपने पास बुला, तू मेरे लोगों को अपने पास बुला करके उन्हें उद्धार प्रदान कर, जिस तरीके से तूने मुझे उद्धार दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर के पास इकट्ठे आना है। हमें परमेश्वर के पास अकेले तो आना ही आना है, जिस प्रकार से मत्ती 6वें अध्याय में लिखता है, और उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के पास अपने परिवार के साथ भी आना है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियोवों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। कोई भी परमेश्वर के सामने, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नया हो, शादी में नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो दूध पिए हुए बच्चे हो या फिर कोई बड़े बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है और चाहता है कि प्रत्येक जन परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से क्या करे, प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताए और उससे अपना जीवन पूरी तरीके से दे दे। तो इस प्रकार से हमें परिवार के प्रत्येक लोगों को, घराने के प्रत्येक लोगों को हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास लेकर आना है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम देखेंगे इफिसियों, एक वचन को हम देखेंगे, इफिसियों 5वां अध्याय, इसका 22 से लेकर के पूरा 33 तक लिखा हुआ है कि पत्नी और पत्नी किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। पत्नियों को कहा गया है कि पतियों के अधीन रहे, जैसे कि प्रभु के अधीन रहते हैं। जैसे पत्नी का सिर है, जो पत्नी का सिर है वो पति है, और जो पति का सिर है वो मसीह है, कलीसिया है।
तो इसी प्रकार से पतियों को कहा गया है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखें, जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम रखते हुए उसे अपने आप को उसके लिए दे दिया, वैसा ही क्या करना है, पवित्रता के साथ प्रेम करना है। तो इस प्रकार से हमें पिछले समयों में भी, पहले के समय में भी क्या है, उस पुराने समय में भी हमें क्या दिखाई दिया, परमेश्वर के पास हमें पूरी तरीके से, मतलब एक परिवार में प्रेम पूर्वक हमें रह करके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए विचार करते हुए हमें परमेश्वर के पास अपने प्रत्येक लोगों को लेकर आना है, घराने के प्रत्येक लोगों को लेकर आना है। और वैसे ही यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है, परमेश्वर के साथ प्रेम में बने रहना है। और इसी प्रकार से एक परिवार में जिस तरह से पति पत्नी को किस प्रकार से रहना चाहिए, मसीह में होकर के उनका एक ही सेंटर होना चाहिए और वो है परमेश्वर। उनका सेंटर, उनका मैरिज का, उनके विवाह का सेंटर परमेश्वर होना चाहिए, ना कि वो दोनों। और इस प्रकार से लिखा हुआ है 6वें अध्याय में कि माता पिता अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से रह सकते हैं और बच्चे अपने माता पिता के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। तो इन सारी बातों के साथ परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि आपसी परिवार में हमें प्रेम किस तरह से बनाए रखना चाहिए, किस तरह से अपने पति पत्नी को अपने वैवाहिक संबंध रखने चाहिए, और माता पिता को अपने बच्चों के साथ और बच्चों को अपने माता पिता के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। इस प्रकार की बातों से परमेश्वर का वचन यही हमें प्रकट करने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने परिवार के साथ परमेश्वर को हर पल हर क्षण याद करना है, हमें स्मरण करना है परमेश्वर को। परमेश्वर जब हमारे जीवन में हम अधीनता को दिखाते हैं तो हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के उस चिन्ह को प्रकट करते हैं, जिस प्रकार से पिता के अधीन में होकर के प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए। तो हमारे जीवन में हर एक समय हमें यह स्मरण करने की ज़रूरत है, हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन खुद का जीवन नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा से दिया गया एक अनंत काल का जीवन है जो हमें मिरास में मिला हुआ है। तो आगे हम वचनों को देखेंगे। अगर हम परमेश्वर के पास इस तरीके से आते हैं जैसा हमने योएल 2 का 16वें अध्याय में 16वें वचन में देखा कि हम पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चों के साथ, पूरे दूध पियोवों के साथ, हर एक जन के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें किस प्रकार की आशीष देता है, उस वचन को देखेंगे। भजन संहिता 128वां अध्याय उसका पहला से लेके कुछ वचनों तो हम देखेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। वो व्यक्ति के लिए ये इस बात को कहा जा रहा है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और परमेश्वर पर अपने जीवन के लिए आधारित है। वो क्या करेगा? अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा और वो धन्य होगा और उसके साथ भला ही होगा। उस व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो दूसरों का भी भला ही चाहेगा। तो हमारे जीवन में हमें दूसरों का भला चाहना है। हमारे जीवन में इस बात को हमें यह नहीं देखना है कि अरे हमारा भला तो हो रहा है, ये अच्छी बात है, हमें दूसरों का भला करने की क्या ज़रूरत है। इस बात को हमें नहीं सोचना है। हमें परमेश्वर के सोच विचारों के अनुसार अपने जीवन को जीना। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जिस प्रकार से हर किसी से प्रेम रखता है, वैसा वो चाहता है कि हर किसी का भला हो। तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसमें 3रे वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अगर हम परमेश्वर के पास पूरी सत्यता के साथ अपने प्रत्येक परिवारजनों के साथ आते हैं तो यह होगा हमारे साथ कि हमारी जो व्यक्ति विश्वास करता है उसकी स्त्री कैसी होगी? फलवंत दाखलता से होगी। मतलब हर एक काम में वो एकदम परफेक्ट होगी। मतलब उसका हर एक काम, जो कुछ भी वो करेगी, वो क्या होगा? सफल होगा, फलवंत होगी। वो हर एक काम उसका सक्सेसफुल होगा।
होगा, सफलता के साथ वो अपने जीवन को जिएगी। और तेरे मेष के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से, मतलब उसके बालक, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके बालक क्या होंगे, हर एक क्षेत्र में जलपाई, जिस प्रकार से वो पौधा बढ़ता ही जाता है वैसे ही उसके बालक क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे हर एक क्षेत्र में। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो पुरुष यहोवा का भय कैसे मानेगा, सिर्फ अकेले नहीं, अपने परिवार को भी मानना सिखाएगा कि हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, हमें चोरी नहीं करना, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें ऐसी बातों को नहीं बोलना है जिससे परमेश्वर को दुख महसूस हो। ऐसी बातों को भय मानते हुए जब अपना जीवन वो बिताएगा तो वही परिवार का वो व्यक्ति क्या होगा, आशीष को पाएगा। और सिर्फ वही नहीं, उसका परिवार, पूरा परिवार उसके लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। तो हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ हम अपने परिवार को लेकर के हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो वो क्या करता है, हमें आशीष ही प्रदान करने वाला परमेश्वर है। अब हम वो वचन देखेंगे जिस प्रकार से व्यवस्था विवरण 11:19 में लिखा हुआ है कि हमें अपने पुरुषों को अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भले ही आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा ना दें, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह व्यवस्था विवरण 11:19 वचन में लिखा है, तुम घर पे बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। भले ही आपका जीवन ऐसा होगा कि आप स्कूली शिक्षा नहीं दे पा रहे होंगे अपने बच्चों को, लेकिन इस बात की शिक्षा, इस बात का वचन का शिक्षा उन्हें प्रदान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पेरेंट्स, जो बच्चे, जो अभिभावक अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो प्रेम करते हैं वो हर एक तरीके से प्रेम करेंगे। वो आत्मिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, देह की तरीके से, हर एक तरीके से वो अपने बच्चे से प्रेम करेंगे और चाहेंगे कि उनका बच्चा हर एक सफलता को प्राप्त करे। और सफल तभी होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की ओर से सफल होते हैं हम। सफलता यहोवा की ओर से है। जब तक हम इस शिक्षा को अपने परमेश्वर की शिक्षा को, इस वचनों की शिक्षा को हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। हो सकता होगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ इस परमेश्वर के वचन का, जो हमारे जीवन का एक मूल स्रोत है कि हम जीवित रह सकते हैं इन वचनों के द्वारा से, आत्मिक रूप से, ये हमारा आत्मिक खाना है। जब तक हम अपने बच्चों को आत्मिक खाने के लिए प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा आत्मिक तरीके से बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। इसी कारण से इस वचन में लिखा हुआ है, 2 बार इस वचन को लिखा गया। लय व्यवस्था में भी ये बात कही गई है कि अपने बच्चों को, चाहे वो उठते, बैठते, लेटते, सोते, कैसे भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की वचन का सीख उन्हें प्रदान करना जरूरी है। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति 6वां अध्याय में कि जिस प्रकार से नूह ने अपने बच्चों को यह सिखाया कि परमेश्वर है जिसने इस धरती को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, तो उस सिखाने के द्वारा से नूह और उसका पूरा घराना परमेश्वर की नज़र में धर्मी पाया गया। सिर्फ नूह ही नहीं, नूह धर्मी मनुष्य पुरुष तो था ही, अपने समय के लोगों में वो खरा तो था ही, लेकिन उसकी पत्नी, नूह की पत्नी, नूह के पुत्र, तीनों पुत्र और उसकी तीनों बहुएं भी क्या थी, उस विश्वास में थी, उस फेथ में थी कि कोई परमेश्वर है जिसने उन्हें बनाया है, जिसने उन्हें रचा है, सुंदर सी पृथ्वी को बनाया है। इस बात के लिए उन लोगों ने क्या किया होगा, नूह ने क्या किया होगा, अपने तीनों बेटों को अच्छी रीति से सिखाया होगा इन बातों को कि परमेश्वर है, उस पर हमें विश्वास करना है, उस पर विश्वास करना है और वो चाहता है कि हम कोई भी बुरे काम ना करें। इस बात का उसने ज्ञान दिया होगा उन लोगों को। इसी कारण से वो लोग अपने उद्धार में बने रहे। उस बात को उन लोगों ने पकड़ा रहा। इसी कारण से वो लोग बाढ़ से, महाप्रलय से बच गए वो लोग। इसी कारण से वो लोगों ने 40 दिन 40 रात की बारिश को देखा और 150 दिन तक उस नाव में बने रहे, इसी बात के कारण से।
क्योंकि नूह ने उन लोगों को सिखाया था। अगर आप अपने परिवारजनों को इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं तो यह आपकी गलती होगी अगर आपका परिवार उद्धार में नहीं आ पाएगा। आपके परिवार का उद्धार सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, क्योंकि एक पुरुष एक मुखिया होता है, और अगर पुरुष विश्वास नहीं करता है तो स्त्री जिस प्रकार से नीति वचन 31 में लिखता है कि एक आदर्श पत्नी, एक पत्नी को किस प्रकार से होना चाहिए अपने परिवार के लिए, वो वचन सुनाती है, वो हर एक वो भली कामों को करते हैं जिसके कारण से उसके परिवार को आशीष मिलती है। तो अगर पुरुष विश्वास में नहीं है तो स्त्री को अपने पूरे परिवार को विश्वास में लेकर आना है। और वचनों को देखेंगे जिसके कारण से हम जान पाएंगे कि परिवार का उद्धार कितना महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, जिस प्रकार से हम जानते ही हैं कुरनेलियस जो एक बहुत ही बड़े पलटन का सूबेदार है, जो अपने प्रत्येक कामों में उसे दिन में कितने ही काम होते होंगे उसे, और उस कामों के कारण वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता होगा, लेकिन उस व्यस्त समय में भी वो क्या करता है। 10वां अध्याय उसमें दूसरे वचन में लिखा है कि वो भक्त था, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अपने घराने समेत, वो खुद तो अकेले प्रार्थना करता ही था होगा, उसको इतना समय मिलता, उसने समय निकाला, अपने समय को निकाला कि वो परमेश्वर के पास जाए, खुद अकेले भी परमेश्वर के पास जाए और अपने घराने के साथ भी, क्योंकि यहाँ घराना लिखा हुआ है, घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तो मतलब परमेश्वर का डर हमें अपने घराने में दिखाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर इस प्रकार से काम करने वाला परमेश्वर। हम एक बात का उदाहरण देकर के अपने घराने को बता सकते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है। वो जो महामारी हमने झेली और उस बात को हम सब ने देखा, जो हम जिंदा है, जीवितों में है, उन सभी लोगों को इस बात का बोध है, इस बात का स्मरण है कि किस तरह से हमने उस तकलीफ़ों को देखा और उन समयों को एक बंद कमरे में रह करके हमने गुजारा। तो उन सारी बातों को उदाहरण देकर के हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को बचाया और उसके द्वारा से हमारे लिए कोई योजना है जिसके कारण से वो चाहता है कि हम बचे रहे और उसके लिए अपनी महिमा को हमारे जीवन से उसकी महिमा को प्रकट करें। तो इस बात को हम बता करके अपने घराने को एक विश्वास में लेकर आ सकते हैं। जो बच्चे विश्वास नहीं करते उनके लिए एक अनूठा और अद्भुत है कि हम इस उदाहरण को बता सकते हैं, जहाँ सब लोग मौत के मुंह में जा रहे थे वहाँ परमेश्वर ने हमें बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर आप अपने परिवार से इन बातों को करने के लिए चूकते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से अपने परिवार से, अपने विश्वास के बारे में, परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में बातें करना है, तो उन बातों के बारे में सोचिए जहाँ पर आप अकेले थे लेकिन परमेश्वर आपके साथ हर पल हर एक क्षण खड़ा था। उस बातों को बताइए और परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में उन लोगों को बताइए, क्योंकि जब तक आप अपने परिवार से परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातें नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में उद्धार नहीं आ पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया, हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया। प्रेम इसी में है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया, तो हम भी उससे वैसा प्रेम करने पाए जैसा उसने हमसे किया है। तो इस प्रकार से वो लोग, उसके घराने के लोग एक प्रेरित से वचन सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर हैं, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा सुनने के लिए, मतलब एकदम वो लोग एक्साइटेड है। तो इसी कारण से कुरनेलियस ने क्या किया, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसे दर्शन देकर कहता है कि शमौन पतरस, जो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ, उसको अपने घर में बुलवा ले ताकि वो लोगों को वो व्यक्ति तुम लोगों को समाचार सुनाए, सुसमाचार सुनाए, उद्धार का समाचार सुनाए, जिसके कारण से तुम लोग बच जाओ और तुम्हारा घराना बच जाए। तो इस कारण से वो भक्त सिपाही क्या करता है, अपने भक्त लोगों को भेजता है, 2 लोगों को भेजता है, उसमें से एक भक्त सिपाही रहता है, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाता है और बोलता है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके सभी सिपाही परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते।
उसमें से एक सिपाही को उसने बुलाया। कुछ ही विश्वास करते होंगे, उनमें से एक को उसने बुलाया और कहा कि जा तो शमौन चमड़ा धंधा करने वाले के यहाँ जाना और शमौन पतरस को लेके आना, जिससे कि हमें परमेश्वर का उपदेश को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उसी में हम 44 से 10वां अध्याय उसका 44वां से लेकर के 48 तक पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, पर पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए। वचन का सुना जाना और बोला जाना हमारे घरों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुरनेलियुस ने जो अपने कुटुंबियों को और प्रिय मित्रों को बुला करके ले आया वचन सुनने के लिए, वो इतना प्रेम करता है अपने कुटुंबियों से, सिर्फ घराना नहीं है, कुटुंबी लोग भी है, मतलब रिलेशन में, जो उसके रिलेशन में आते थे उन सभी से वो इतना प्रेम करता है, प्रिय मित्रों से इतना प्रेम करता है कि उसने अपने घर में बुलवा लिया और चाहा कि वो लोग भी क्या करें, उस उद्धार के सुसमाचार को, उपदेश को वो लोग सुन सके। और इस काम के करने के कारण से क्या हुआ, वहाँ पर वचन सुनाया गया और इन सब वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। वहाँ पर लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था। पानी का बपतिस्मा ये अद्भुत चमत्कार था, अद्भुत था ये कि पवित्र आत्मा उन लोगों, मतलब पवित्र आत्मा उन लोगों में ऐसा भर गया कि वो लोग अन्य भाषाओं को बोलने लगे। मतलब जो प्रेरित लोग 10 दिनों से पेंतिकोस्त के दिन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम पे पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा तब तक तुम उस जगह को छोड़ कर ना जाना। वहाँ पर क्या हुआ, उन लोग इतना भूखे थे वचन के, उस उपदेश के सुने जाने पर ही क्या हुआ, पवित्र आत्मा का दान उन पर उंडेला गया। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वचन का सुना जाना और बोला जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वचन के अर्थ को समझ में नहीं आते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आप अपने घरों में वचनों को पढ़ना शुरू करें। पढ़ने से आपको वचन के हर एक ज्ञान का, वचन के अंदर जो भी अर्थ छुपा हुआ है उसके बारे में आपको उसका अर्थ निहित होने पाएगा। आप वचन को ज़ोर से पढ़ें ताकि वो आपके कानों में जाए। जिस प्रकार से एक बच्चा जब अपने स्कूल के दिनों में होता है और उसकी परीक्षा पास में है, तो कई बच्चे होते हैं, उनकी आदतें होती हैं कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ताकि उन्हें हर एक चीज़ें याद हो जाए। तो उसी तरह से हमें वचन को ज़ोर से पढ़ना है ताकि वो वचन के अंदर जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य हमारे जीवन को छुए। जिस प्रकार से यहाँ पर पतरस के द्वारा से बोला गया वचन क्या कर रहा है, उसमें के अंदर का सामर्थ्य क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। उस सामर्थ्य के बाहर आने से पवित्र आत्मा उन लोगों में उंडेला जा रहा है और इसी कारण से वो लोग क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए और इसके द्वारा से वो लोगों ने क्या किया, उद्धार को पाया। हम प्रेरितों के काम में 16वें अध्याय में देखेंगे। जिस प्रकार से हम सब जानते ही हैं, पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात में पौलुस और सिलास परमेश्वर का भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। इस बात को सब सुन रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी कैदी लोग थे और इस बात को बहुत सारे कैदी लोगों के द्वारा से सुना जा रहा था और इस बात का पता कि पौलुस और सिलास बाहर क्या करते हैं, क्यों उन्हें बंदी बनाया गया, सबको पता था और उस जगह के दारोगा को भी पता था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एकाएक भूकंप हुआ और बंदीगृह के नींवें हिल गई। बंदीगृह के वो जो हथकड़ी सारे लोगों के बंधन खुल गए। तो वैसे ही क्या हुआ, वहाँ पर क्या हो रहा था, भजन गाया जा रहा था। पहले हमने देखा कि वचन सुनाया जा रहा था और इस जगह पर भजन गाया जा रहा था और प्रार्थना कर रहे थे वो लोग। वचन सुनाने के बाद हमें प्रार्थना करना और भजन गाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके पहले भी कर सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, फिर वचन पढ़ सकते हैं, फिर प्रार्थना कर सकते हैं अपने घरों में। लेकिन इन तीनों कामों को हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और भजन गाना। तो इस कारण से वहाँ पर उनके बंधन खुल गए। हमारे जीवन के बंधन भी खुल जाएंगे अगर हम प्रार्थना करेंगे और भजन गाएंगे। तो हमारे जीवन के हर एक वो बंधन जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो सारे बंधन क्या हो जाएंगे, हमारे खुल जाएंगे। इस बात के पता चलने पर उसने सोचा, दारोगा ने सोचा कि सारे लोग भाग गए और इसी कारण से वो तलवार खींच करके अपने आप को मार डालना चाहता था। लेकिन पौलुस ने
तो उसके पास एक भी शक्ति नहीं बची थी होगी, लेकिन उस नींव के हिलने के कारण से और बंधन के खुल जाने के कारण से उसमें एक अलग ही सामर्थ आई होगी, जिसके कारण से ऊंचे शब्द से उसने पुकार करके क्या कहा, अपने आप को कुछ भी हानि मत पहुंचा, कोई नहीं भागा, सब हम यहीं पर है, सब यहीं पर है। तब दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ जो पौलुस और सिलास के आगे पहले एकदम सीना तान के खड़ा था होगा, और पौलुस और सिलास एकदम झुक करके एकदम कैदियों के समान गए थे होंगे, वो ही अब कांपता हुआ उसके सामने आकर के गिरता और बोलता है, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पौलुस को पता है कि उसके पीछे एक उसका घराना भी है, तो वो उसी मौके का फ़ायदा उठा के क्या बोलता है, जब तू और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो ये नहीं बोला कि तू उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना। जब हमारे जीवन में हम अपने घराने से प्रेम करते हैं तो हम यही बस चाहते हैं कि हमारा घराना उद्धार पाए। जब हम दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे तो हम दूसरों के लिए भी चाहेंगे कि दूसरों का घराना उद्धार पाए। यहाँ पर पौलुस को दारुगा के विषय में कोई नफरत नहीं थी उसके हृदय में, उसके लिए सिर्फ प्रेम ही था, इसलिए वो लोग वहाँ से नहीं भागे। और इसीलिए ऊंचे शब्द से पुकार करके पौलुस ने कहा कि हे अपने आप को चोट मत पहुंचा, कोई हानि ना कर, क्योंकि हम सब यही हैं। उसने उससे प्रेम रखा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे रखा, और उसी प्रेम के कारण से उसने उसके घराने के लिए भी बात कही कि तू जब अपने घराने के साथ आएगा तब उद्धार पाएगा। सिर्फ अकेले आने से कुछ नहीं होगा, तेरा घराना भी तेरे साथ आना चाहिए, तब तू उद्धार पाएगा। तो उसी समय उसने रात को सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। पौलुस ने सारे घर के लोगों को, यहाँ पे भी भजन गाना तो हो गया, प्रार्थना भी हो गया, और इसी कारण से वो लोगों के बंधन भी खुल गए, और इसी कारण से दारोगा के बंधन भी खुल गए होंगे। और वचन सुनने के बाद उसे अपने जीवन में एक उद्धार को लेना था, और उसी समय उसने उद्धार लिया। ये नहीं बोला कि मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ, थोड़े कुछ समय बाद दूंगा, सुबह हो जाने के बाद दूंगा, ऐसा नहीं कहा। रात के उसी पहर में उसने, उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पाँव और सब लोगों के साथ समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत, एक भी देरी नहीं की, एक क्षण की भी देरी नहीं की उसने। वचन सुनाने के बाद कहा होगा, पौलुस चलो तुरंत मुझे बपतिस्मा दे दो। इस प्रकार का प्रेम उसने अपने लिए प्रदर्शित किया, परमेश्वर को प्रदर्शित किया, और इसी कारण से उसके जीवन में एक आनंद आया। घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया, परमेश्वर पर विश्वास किया उसने कि उसने उसकी जान को बचा लिया। परमेश्वर इस बात का विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे उद्धार दिया। तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने घराने के समेत आते हैं, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। और एक आखिरी वचन को देखेंगे, जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं होते, परमेश्वर के अगेंस्ट होते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ होते हैं, परमेश्वर उनके साथ क्या करता है। जिस प्रकार से दानियल निकाल लेंगे हम 6वां अध्याय, हम जानते ही हैं सभी जन की दानियल सिंहों की मान में किस प्रकार से डाला गया था, चुगली करने वालों के कारण से। राजा को कुछ लोगों ने चुगली कर दिया था कि हे राजा, कि दानियल जो है वो अपने परमेश्वर की उपासना करता है, बढ़ा चढ़ा करके हर एक बातों को बताएगा। जिस प्रकार से हमारे जीवन में भी कई लोग बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, बातों को बताते हैं, लोग दूसरे लोगों को बातों को बताएंगे ऐसे बढ़ा चढ़ा करके, और दूसरे लोग हमारी बातों पर विश्वास करना छोड़ करके, अपने भरोसेमंद लोगों पर विश्वास करना छोड़ करके उन बातों पर विश्वास करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी राजा ने वैसा ही किया। दानियल राजा का बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था, लेकिन दानियल पर विश्वास करने के बजाय राजा ने क्या किया, अपने सलाहकारों पर ज़्यादा विश्वास किया, और उन सलाहकारों के द्वारा से क्या हुआ, दानियल सिंहों की मान में डाला गया। दानियल की कुछ तो हानि नहीं हुई, लेकिन उन लोगों की हानि हुई। दानियल 6वां अध्याय उसके 24वें वचन में लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। वे गड्ढे में की पेंदी तक भी ना पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला।
कितना अद्भुत है ये बात कि जिस दानियल को सोच रहे थे लोग कि वो चुगली खाने के द्वारा से उन लोगों ने दानियल को सिंहों की मान में पहुंचा दिया था, और सोच रहे थे कि अब दानियल खत्म हो जाएगा, दानियल का स्टोरी खत्म हो जाएगा, दानियल का पूरा कहानी सब खत्म हो जाएगा, और उस कारण से वो लोग जीत गए सोच रहे थे। लेकिन अगली सुबह तो कुछ और ही हुआ, जिससे सारा देश और राजा आश्चर्यचकित हुए होंगे, और राजा बहुत ही आनंदित हुआ इस बात को देखकर कि दानियल जिंदा है, दानियल जिंदा है, दानियल का परमेश्वर उसको जिंदा रखा है, और जिनका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता था, जिन लोगों ने चुगली खाई थी। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं होते हैं तो हम वो सारी कामों को करने लगते हैं जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता, जो परमेश्वर के नेचर में नहीं है, जो परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है, वो सारे कामों को हम करने लगते हैं। और इसी तरह से इन लोगों ने भी यहाँ किया, क्योंकि ये लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, ना इनका घराना परमेश्वर पर विश्वास करता है। अगर इनकी स्त्रियाँ, ये लोगों की स्त्रियाँ जो लोगों ने चुगली खाई राजा के पास जाके, इनकी स्त्रियाँ अगर परमेश्वर पर विश्वास करती तो ये स्त्रियाँ, ये जो स्त्री लोग होते हैं वो अपने पुरुषों को समझाती कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, परमेश्वर हमसे बदला लेगा, ऐसा करने पर हम नहीं बच पाएंगे, ऐसा करके समझाती तो वो समझ जाते। और नहीं समझते तो सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्तियों ने चुगली खाई थी उन लोगों का नाश होता। लेकिन यहाँ पर तो स्त्रियाँ भी चली गई, बाल बच्चे भी चले गए, क्योंकि उनमें परमेश्वर का भय नहीं था, और सिंहों ने तो उन लोगों को चबा डाला, एक भी नहीं छोड़ा, हड्डी तक भी नहीं बची उन लोगों की। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, अगर आप अपने परिवार में सिर्फ अकेले विश्वास करने वाले हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने आपको अपने पास बुलाया, और वो चाहता है कि आपके द्वारा से परमेश्वर का वचन आपके घर में सुनाया जाए, प्रार्थना होने पाए, भजन गाने पाए आप, ताकि आपका परिवार आपके परमेश्वर के सामने उद्धार में आ जाए। अगर आप अकेली स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करती हैं, आप अकेली बहन परमेश्वर पर विश्वास करती है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हर एक जन इस दुनिया में कहीं ना कहीं पर अकेला है, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी इस समय क्यों ना आ जाए, क्योंकि हर किसी को इस दुनिया से जाना है। लेकिन परमेश्वर है जो कभी हमारे जीवन से नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर अटल है, वो हमेशा के लिए रहने वाला, सर्वदा के लिए रहने वाला धन्य परमेश्वर है। तो अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि वो हमसे जिस प्रकार से प्रेम करना चाहता है वैसा प्रेम करे, और हम उससे प्रेम रखें, तो हमारे जीवन में अवश्य उद्धार आएगा। और हम अपने जीवन में, अगर हमारा परिवार विश्वास नहीं भी करता होगा तो भी हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कोई असंभव काम नहीं है, कठिन काम नहीं है कि हम हमारे जीवन में उद्धार को दे, परिवार के जीवन में उद्धार को दे, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो उसने हमें इस अद्भुत वचन को प्रदान किया। आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देती मेरे परमेश्वर पिता, हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ऐसा कोई समय नहीं पिता जो तू हमारे साथ नहीं रहता, इस समय तो हमारे साथ है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हर एक समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता, तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। जो लोग पिता अकेले हैं प्रभु जी, इस परिवार में अकेले विश्वास करते हैं पिता तुझ पे, तो उनकी सहायता करे कि उनका घराना भी विश्वास करने पाए। तेरे वचन में लिखा है तू और तेरा घराना प्रभु जी, उसी प्रकार से वो और उनका घराना, जो लोग विश्वास नहीं करते वो लोग भी विश्वास में आने पाए। पिता तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू हमारा स्वर्गीय पिता है। तेरे वचन में लिखा है तू अद्भुत युक्ति करना वाला महान बुद्धिमान परमेश्वर है, महाबुद्धिमान परमेश्वर, ऐसा बुद्धिमान परमेश्वर जो आज तक ना तो कोई कभी था, ना ही कभी कोई है, और ना ही कभी कोई होगा प्रभु जी, केवल तू ही है। सहायता करे पिता, अनुग्रह करे। आज के लिए, समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हूँ।
हर एक बातों में तू बड़े और हम घटे। सारी महिमा तुझे अर्पित करती हूँ पिता। जिन लोगों को इन वचन की ज़रूरत है प्रभु जी, वो लोगों तक ये वचन पहुँच नहीं पाए। हर एक बातों में मैं तेरा धन्यवाद करते हुए, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन। आप सभी को जय मसीह।